हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर जम। तो ये आज अपना चैप्टर 4 का जितने भी रिएक्शन है ना उसको देखने वाले। और साथ में मैंने जैसे बोला हर एक रिएक्शन के पैरेलल मैंने क्या बना के रिमार्क्स बना के रखा है कि किस पैटर्न का रिएक्शन है और उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है थियोरेटिकली, उसको बना के रखा हुआ। तो इसको पूरा पॉजिटिवली देखो, ये आखिरी चैप्टर होने वाला है। और साथ में मैंने ऑलरेडी PYQ का क्या बोला, PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना केमिस्ट्री के रिलेटेड, सारा क्वेश्चन ऑलरेडी 2024 का सॉल्व करके रखा हुआ है। तो उसको पैरेलल देखो कि इंटरलिंक हो जाए कि यार किस पैटर्न का क्वेश्चन है और किस टाइप का रिएक्शन है। इसको पढ़ने के बाद ये जो चारों चैप्टर का सीरीज बना हुआ है ना, और जो PY का सीरीज बना हुआ है, इसको पढ़ने के बाद कुछ भी रिएक्शन तुमसे नहीं छूटेगा। इसको पॉजिटिव माइंड के साथ इसको कवर करो, है ना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के उस पार। तो ये अपना वेबसाइट है जिसका नाम है octajam.com। तो इसके अंदर तुम अगर जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें तो क्या मिल जाएगा, एक कोर्स करिकुलम में मिल जाएगा यार, अनलॉक पोटेंशियल फॉर क्लास 10 केमिस्ट्री, जिसके अंदर करिकुलम देखोगे ना 100 लेक्चर का करिकुलम बना हुआ है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, जो कवर होता है ना 13 आवर्स एंड 32 मिनट्स में ही कवर हो रहा है। जिसके अंदर तुम्हें कोर्स मटेरियल मिल जाएगा, तो तुम्हें नोट्स बनाने की कोई टेंशन नहीं है, सारा का सारा नोट्स इसके अंदर बना हुआ है ना। सेकेंडली, अगर शॉप पेज में जाओगे तो शॉप पेज हमेशा अपडेट होता रहता है, तो शॉप पेज को बार बार चेक करता हूँ, है ना। जिसके अंदर अभी जो केमिकल रिएक्शन का सीरीज चला है उसका पूरा का पूरा सीरीज इसमें अवेलेबल है ना। इसके बाद PY के सॉल्यूशन का जो भी सीरीज था उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। जर्नी टू द केमिस्ट्री, इसके अंदर सारा डायग्राम्स अवेलेबल है। तो ये भी 100 रुपीज़ दिख रहा है, लेकिन ये इसका भी कूपन कोड लगा हुआ है। तो शॉप पेज तो बार बार अपडेट होता जाता है ना, जैसे जैसे नया कोई सीरीज आता है तो शॉप पेज में उसका PDF आ जाता है। तो शॉप पेज में उसको क्रॉस चेक करते रहो और साथ में ये सारा चीज़ डाउनलोड कर लो, है ना, क्योंकि तुम नोट्स बनाने में अभी टाइम नहीं लगा सकते, है ना। तो ऑलरेडी इसमें नोट्स बना हुआ है, तो जो भी लेक्चर्स होगा या सीरीज आ रहा है उसका प्रॉपर तरीके से इसके अंदर नोट्स बना हुआ है। तो ठीक है, इसको तुम एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सो लेट्स गेट बैक टू आवर क्लास। तो आखिरी चैप्टर है चैप्टर 4, जिसका रिएक्शन, सारा रिएक्शन अपन देख रहे हैं। तो चैप्टर 1, 2, 3 हमने पूरा कंप्लीट रिएक्शन देख लिया। और अभी इसके चैप्टर का नाम है कार्बोनेट्स कंपाउंड, है ना। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और उसके साथ में मैंने रिमार्क्स भी डाल के रखा है। तो तुमने अगर चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखा है ना, तो इसको देखने के बाद चैप्टर 1, 2, 3 देखो, कोई भी रिएक्शन इसके बाद नहीं छूटेगा। और रिएक्शन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसके उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक नोट्स भी डाल के रखा है कि NCERT से किस टाइप का पॉइंट्स पूछा। और PYQ जो बना के रखा है उसको भी देखो, क्योंकि इस तुम्हें उससे क्या हो जाएगा ना, दिमाग में खुल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बना है। PYQ का पूरा एक सीरीज बना के रखा है। तो देखो पहले क्या हो रहा है, कार्बन को बांध किया जा रहा है ऑक्सीजन। जब भी बांध का बात आता है ना, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 फट करके दिमाग में आना चाहिए। तो कार्बन को जब बांध किया जा रहा है, ये पहला चैप्टर में भी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था कि कार्बन विथ ऑक्सीजन क्या बना रहे थे, CO2, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है CO2, और साथ में क्या रिलीज हो रहा है, हीट एंड लाइट। तो इसको अपन दो टाइप का रिएक्शन भी बोल सकते हैं, या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों, हीट एंड लाइट अगर प्रोड्यूस हो रहा है ना साथ में, तो वो हो गया कॉम्बिनेशन। तो ये एक स्पेशल केस हो गया, है ना। तो तुमने कॉम्बिनेशन वाले में भी ये रिएक्शन देखा होगा और कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में भी या इसके अंडर में ये रिएक्शन देखा होगा, तो इसलिए ऐसा है। तो एक्सोथर्मिक ये क्या है, हीट प्रोड्यूस करे, तो एक्सोथर्मिक देखो। इसके बाद कॉम्बंशन के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो थोड़ा देख लेते हैं, है ना। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे जैसे CH4 है ना, मीथेन हो गया। तो इसको जब O2 के साथ तुम वो कर रहे हो, बांध कर रहे हो, जब बांध कर रहे हो, है ना, तो ऑक्सीजन आ जाता है, दिमाग में ये रखो। तो क्या गैस निकलेगा, CO2 निकलेगा, साथ में H2O और हीट एंड लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कॉम्बंशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल बताओ। इसके बाद तुमने यहाँ पे क्या ले लिया, इथानॉल ले लिया, है ना। और जब तुमने ऑक्सीजन के साथ बांध दिया तो साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ, CO2, H2O, हीट एंड लाइट, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्सोथर्मिक, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव क्लीन फ्लेम। ये फ्लेम का बात चल रहा है क्योंकि कॉम्बिनेशन तुम आग लगा रहे हो इसमें। तो सेचुरेटेड कौन होता है भाई, जो सिंगल बॉन्ड वाले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का ही कंपाउंड है। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली गिव क्लीन फ्लेम, व्हाइल अनसेचुरेटेड कार्बन्स क्या देगा, गिव येलो फ्लेम विथ लॉट ऑफ ब्लैक शूट, है ना, स्मोक देगा। तो यहाँ पे एक मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के रखा है। एक हो गया कि येलो शूटी फ्लेम, मतलब येलो कलर का जब इनकम्प्लीट बार्न होता है, तो ऑकर्स व्हेन द एयर होल क्लोज्ड और पार्शियली क्लोज्ड लीडिंग टू इनकम्प्लीट, है ना। ये मान लो, ये जो तुमने
गैस का बात चल रहा है ना, गैस में मान लो कभी कभार तुमने देख रहा होगा कि येलो कलर का फ्लेम निकल रहा है, तो वही वही बात चल रहा है। व्हेन तो व्हेन एयर होल्स क्लोज्ड और पार्शियली क्लोज्ड लीडिंग टू इनकम्प्लीट कॉम्बशन एंड शूट प्रोडक्शंस, है ना। तो ब्लू फ्लेम कब होगा? ऑकर्स व्हेन एयर होल इज फुल्ली ओपन लीडिंग टू द कंप्लीट कॉम्बशन एंड नो शूटिंग। तो ये जो गैस का जो कहानी है, गैस में तुमने कभी ब्लू फ्लेम देखा होगा, तो कभी कभी येलो फ्लेम कब आता है? जब इनकम्प्लीट बार्न होता है। तो इनकम्प्लीट बार्न से क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि यार येलो होगा, शूटी फ्लेम होगा, और कंप्लीट बार्न होने से ब्लू फ्लेम होगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखना यहाँ पे कि बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथेन। इथेन कैसे दिखता है? मीथ इथ, है ना। तो वाई ए नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है इसमें। तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथेन बार्न फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए मिक्सचर ऑक्सीजन और इथेन का तो लेते हैं, लेकिन मिक्सचर ऑफ इथेन एंड एयर नहीं लेते हैं। तो एयर बोलने से अभी तक तो पता चल रहा था, एयर बोलने से ऑक्सीजन तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन में बोल के एक्टिविटी है। जो लेक्चर 100 लेक्चर के सब कुछ एक्टिविटीज़ प्रॉपर पढ़ा के रखा हूँ भाई, लेकिन तुम्हें अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आगे जल्दी जल्दी देखना है। तो यहाँ पे देख लो, ये मिक्सचर ऑफ इथेन एंड एयर इज नॉट यूज फॉर वेल्डिंग बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनफ हीट फॉर इफेक्टिव वेल्डिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अराउंड जब तुम एयर ले रहे हो ना, तो एयर में अराउंड 21% ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ऐसे 21% ऑक्सीजन मिल रहा है, तो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा ना, बार्न नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। तो बार्न नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, तो जो हीट रिलीज होगा ना, वो हीट रिलीज नहीं हो पाएगा प्रॉपर वेल्डिंग के लिए। तो ये इसलिए बोला था, ये क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभार, ये मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथेन तो वो हो रहा है वेल्डिंग के लिए हो रहा है, लेकिन एयर के साथ जब कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है। क्यों? एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट जो है ना, वो सफिशियंट नहीं है। इसके लिए इसको प्रॉपर प्योर ऑक्सीजन चाहिए, तब भी जाके ये क्या होगा ना, ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कॉम्बंशन का कहानी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉम्बंशन में क्या होगा, कॉम्बंशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है यार? कॉम्बंशन में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा रिएक्शन के साथ, है ना, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। तो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होने से तुम क्या बोल सकते हो? कॉम्बंशन रिएक्शन है। चलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे तुमने मीथ ईथ ले लिया, इथानॉल ले लिया, तो इथानॉल को तुमने जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है भाई? खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे क्या हो गया, एल्कालाइन पोटाशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड। यहाँ पे देखो, एल्कोहल से क्या हो रहा है ना, एसिड बना दे रहा है, एल्कोहल से एसिड बन रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, देखना यहाँ पे ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा ओ आ गया, है ना। पहले कैसा था? पहले ऐसा था, है ना, पहले ऐसा था। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ओ दिख रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीधा आता है एक ऑक्सीडेशन। तुम ये इथानॉल के एग्जांपल पे आ जाता है, बोलेगा इथानॉल में तुमने क्या दे दिया, एल्कालाइन पोटाशियम पारमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटाशियम, तुमने एसिड पोटाशियम डाइक्रोमेट डाल दिया, है ना। ये हो गया तुम्हारा क्रोमेट, डाइक्रोमेट डाल दिया, तो क्या प्रोड्यूस होगा, है ना, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कौन सा एसिड है? इथानोइक एसिड हो गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है देखना, इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शन में हो क्या रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन टू add hydrogens in presence of catalyst such as palladium और निकेल give saturated hydrocarbons। मतलब तुम अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, है ना, डबल बॉन्ड से निकेल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसा कौन सा है कि भाई रिएक्शन में कोई इंपैक्ट नहीं डाला है, लेकिन वो रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से करवा देता है। तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम गिव क्या दे रहा है, हाइड्रोकार्बन दे रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखना तुम, यहाँ पे तुमने क्या ले लिया, यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन ले लिया, है ना, ये हो गया कैटलिस्ट और यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन। तो सी पहले कैसा था, अनसैचुरेटेड, है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आर के जगह में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आर की जगह में कुछ भी, अभी तुमने क्या लिया, हाइड्रोजन ले लिया। अब ये क्या करेगा ना, ये दो आर को यहाँ पे क्या करेगा देखना, यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जब सेचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है, जब सेचुरेटेड हो जाएगा, है ना, अब सेचुरेटेड हो गया, अब कार्बन यहाँ पे एक और बॉन्ड बना सकता है,
तो ये 2 हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ गया 2 हाइड्रोजन। सिमिलरली मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके रखा है, जैसे कि यहाँ पे आर के जगह में क्या है, हाइड्रोजन है, आर के जगह में हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा कलर बदलते हैं, आर के जगह में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब तुमने ले लिया बी आर, ठीक है, 2 बी आर ले लिया। अब क्या हो गया, जब ये ऐसा फॉर्मेट में आ गया तो ये क्या हो गया, 2 बी आर के यहाँ पे जुड़ गया। सिमिलरली यहाँ पे तुमने अभी क्या ले लिया, वाटर ले लिया, ठीक है। तो वाटर कैसे टूटता है, H प्लस ओ एच माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या कर दिया, एक में H आके जुड़ गया, एक में OH आके जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे तुमने हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन वाला तुमने हाइड्रोजन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 हाइड्रोजन आके जुड़ गया। तो सिमिलरली यहाँ पे पॉलीविलाइन क्लोराइड, तो ये मैंने एक अलग सा तुम एग्जांपल ले लिया ताकि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, है ना। तो एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है भाई, ऐड हो रहा है। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कि भाई ये जो है पहले हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ पे Br2 ऐड हो गया, है ना। तो ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना पा रहा है, तो ये अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट साथ से, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल क्रिस्टल। तो ये वाला इसका बात चल रहा है, ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन, ये हो गया स्पेशली हाइड्रोजनेशन, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ हाइड्रोजनेशन। तो ये अलग अलग रिएक्शन है, जैसे कि यहाँ पे हेलोजनेशन मतलब हेलोजन लगा दिया, हाइड्रेशन मतलब पानी लगा दिया, यहाँ पे पॉलीमराइजेस मतलब कोई भी पॉलीमर बना दिया तुमने। तो हाइड्रोजनेशन का यहाँ पे तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया गया है ना। तो ये बोल रहा है दिस रिएक्शन कॉमनली यूज्ड टू हाइड्रोजनेशन of vegetable oil using nickel crystal. Vegetable oil generally having long unsaturated carbon chain while animal fat have saturated carbon chain, है ना। लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन है जिसमें वेजिटेबल ऑयल्स में, तो एनिमल फैट्स आर जनरली कॉन्टेनिंग सेचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, है ना। ये इसलिए बोला जाता है कि ऑयल कॉन्टेनिंग अनसेचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो ये सब्स्टिट्यूशन क्यों है, जैसे कि यहाँ पे CH4 है ना, कितना H, CH4 है ना, और तुमने साथ में क्या ले लिया, क्लोरीन। अब क्या बनाएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, एक एक करके हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया तो क्लोरीन आके चिपक गया, है ना। देखो तो क्लोरीन आके चिपक गया और साथ में क्या बनाएगा, ये Cl कैसे टूटता है, Cl है ना, ऐसे Cl और Cl, है ना। तो और यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो एक Cl यहाँ पे आ गया और साथ में क्या अभी HCl, ठीक है। तो HCl। अब आगे क्या होगा, ये रिएक्शन फर्दर क्या क्या करेगा, एक और हाइड्रोजन हटा देगा यहाँ पे, देखो तो Cl साथ में क्या बनाएगा, फिर से HCl, ठीक है। तो ऐसा करके करके है ना, ऐसा कर करके क्या करेगा, कितना बार हटा सकता है भाई, जितना लंबा कार्बन होगा ना, जितना लंबा कार्बन का चेन होगा उतना बार वो क्या कर सकता है, क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा सकता है, साथ में क्या बनाएगा, HCl। समझ में, अब बस बैलेंस करना है इसके बाद कि कितना क्लोरीन है और कितना हाइड्रोजन है, ये सारे, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आया, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, तो यही बोल रहा है कि CH4 Cl2 जब करोगे CH3 HCl बनाएगा, तो CH3 HCl, तो पहला वाला प्रोडक्ट तो ये हो गया, है ना। तो ये जो बोल रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कार्बन का चेन कितना लंबा है, उतना बार हाइड्रोजन लगाओगा उतना वो हटा सकता है। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव, है ना। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये CH4 है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं भाई, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है बास कॉमन, तो ये हो गया सेचुरेटेड। और सेचुरेटेड क्या है, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, तो CH4 क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव आर इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट, है ना। तो वो रिएक्शन नहीं करता। बोला हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन इज वेरी फास्ट रिएक्शन, फटफट करके रिएक्शन होगा, है ना। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाई वन रिप्लेस कर पाएगा। इट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक प्लेस टू अनदर, एक वन टाइप ऑफ एटम ही रिप्लेस कर रहा है बार बार, जैसे क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को। तो क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स
आर यूजुअली फॉर्म्ड विथ हायर होमोजेनस ऑफ एल्केन। अब जितना लंबा, मैंने क्या बोला कि भाई कार्बन जितना लंबा होगा उतना हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा होगा, तो क्लोरीन उतना हट सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ गया, रिएक्शन ऑफ इथानॉल, इथानॉल और इथानोइक एसिड, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, है ना। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम, तो तुमने सोडियम ले लिया और इथानॉल ले लिया, उसके साथ जब रिएक्शन करवाओगे क्या बनाएगा, सोडियम इथोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बनाएगा, सोडियम इथोक्साइड, ये एग्जाम में सीधा आता है, क्या बनाएगा, सोडियम सोडियम इथोक्साइड, और साथ में क्या गैस प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। सोडियम इथोक्साइड कैसे दिखता है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये एच हट जा रहा है, कौन है एच हटा रहा है भाई, Na, है ना। तो क्या बना रहा है, इथोक्साइड, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया कि रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप बोल रहे कि सीधा सीधा तुम्हें पूछेगा, बोलेगा इथानॉल लिया गया था, है ना, क्या पूछेगा, देखो इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो क्या बोल रहा है देखना, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हीटिंग इथानॉल एट, सीधा सीधा बोलेगा क्वेश्चन में, हीटिंग इथानॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कॉन्सेंट्रेट ऑफ सल्फरिक एसिड, है ना, रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल टू गिव इथेन। बोलेगा इथानॉल से इथानॉल जब रिएक्ट करेगा ना कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में, तो क्या प्रोडक्शन करेगा, बोलेगा इथेन प्रोड्यूस करेगा। या फिर बोलेगा कि इथेन बनाने का तुम इथेन कैसे प्रिपरेशन करते हो, उसका रिएक्शन लिखो, कुछ भी पूछेगा। या फिर पूछेगा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 क्या ऐसे क्या काम करता है, तो देखना यहाँ पे वाटर निकाल दे रहा है, तो डिहाइड्रेशन कर दे रहा है इथानॉल का। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो कॉन्सेंट्रेशन सल्फरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब इसको तुम पानी निकाल दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। विच रिमूव द वाटर फ्रॉम इथानॉल, तो इथानॉल जब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इथेन बनाएगा, इथेन बनाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, H2O। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद कुछ मैंने लिख के रखा है, जब भी ये रिएक्शन के अंदर पढ़ाना नहीं है मेरे को, लेकिन ये बता देते हैं ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इथानॉल का बात अगर कर ही रहे तो इथानॉल का समारी कभी पूछ लेता है, इथानॉल क्या इंपॉर्टेंट है, इथानॉल एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट, मतलब मिक्स होगा फट करके, है ना। तो इथानॉल ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में डालो इथानॉल मिक्स हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखो, यूजेस देखो, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन, है ना, इसमें मेडिसिन में यूज होता है, कॉफ सिरप में यूज होता है, एंड मैनी टॉनिक्स। तो अभी शुगर केन का प्लांट को भी यूज़ करें, तो शुगर केन प्लांट्स एज आर वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर कैन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासेस विच इज़ ए फार्मेंटेड, ये ब्लैक कलर का एक मोलासेस होता है, तुम कभी देखना इंटरनेट में, तो वो उसमें लेक्चर में ऑलरेडी ये सब दे के रखा है। प्रिपेयर मोलासेस व्हिच इज ए फर्मेंटेड टू गिव एल्कोहल, मतलब उसमें से वो इथानॉल निकाल देते हैं ना। सम कंट्रीज नाउ यूज एल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल, पेट्रोल में भी यूज़ करता है, सिंस इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल व्हिच गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग सफिशिएंट एयर, है ना। तो वो प्रॉपर तरीके से वो बर्न भी हो जाता है। तो कुछ कंट्रीज में अभी क्या हो रहा है कि बोले पेट्रोल में वो एडिटिव यूज़ कर रहे हैं ऐसे। अब साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं उसके, देखो कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथानॉल कॉज डार्कनेस, है ना, वो तुम्हें ड्रंक करवा देगा। इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथानॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लिथल एंड कैपेबल ऑफ कॉजिंग डेथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए ये सब से बच के रहो, है ना। तो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल लीड्स टू ए मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना। व्हेन द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथानॉल्स आर कंज्यूम्ड it tends to slow a metabolic process and depress the central nervous systems. Unlike ethanol, intake of methanol is very small quantity can cause death. Methanol is oxidized to methanol, है ना, in the liver, है ना, बहुत ही important है। Methanol react rapidly with the consumption of cells and to coagulate the protoplasms. It must much in the same way to egg in the coagulate by cooking. वो पूरा ऐसे कर देगा, है ना, वो अगर कंज्यूम कर लिया ना किसने, तो पूरा एकदम तुम्हारे क्या बोलते हैं वो जो सेल्स हैं उसको पूरा डैमेज कर देगा।
तो मीथानॉल ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व्स एंड कॉजिंग ब्लाइंडनेस, है ना, ब्लाइंडनेस, वो आँख खराब कर देगा वो। तो ये हो गया कुछ कुछ क्या हो गया, साइड इफेक्ट्स हो गया, यूजेस हो गया, इथानॉल हो गया। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इथानॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे अपन रिएक्शन ऑफ इथानोइक एसिड, इथानॉल और इथानोइक एसिड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो आएगा ही आएगा, बिना इसका क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो देखो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, पहला तो आ गया ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टर किसको कहते हैं, देखना ईस्टर होता है ऐसे RCOOR डैश, यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि CH3 हो गया, कुछ भी हो गया, देखेंगे आगे। और आर डैश क्या नहीं हो सकता, आर डैश भी कुछ भी हो सकता है, बस हाइड्रोजन नहीं हो सकता। हाइड्रोजन होने से क्या होगा ना, वो COOH होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ईस्टर कहाँ रह गया, है ना, ठीक है। तो ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। तुमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया, कौन सा एसिड, एक कॉमन एसिड इथानोइक एसिड ले लिया और इथानॉल ले लिया। तो इथानॉल और इथानोइक एसिड को जब तुम रिएक्शन करवा रहे हो, है ना, इन एब्सोल्यूट इथानॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कोई भी एसिड कैटालिस्ट ले लिया, है ना, जी एसिड कैसे होगा, H+ जो देगा, तो एसिड कैटालिस्ट ले लिया तो क्या बनाएगा, ईस्टर। देखो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा R वाला पार्ट, ये हो गया COO वाला पार्ट, है ना, और ये फिर से हो गया एक R डैश वाला पार्ट। तो RCOOR डैश ऐसा फॉर्मेट में जब भी दिखेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ईस्टर। मान लो यहाँ पे R डैश में तुमने H लगा दिया तो फिर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये ऐसा फॉर्मेट में आ जाएगा, तो वो H नहीं हो सकता, है ना। और साथ में क्या निकलेगा, H2O। तो यहाँ पे यही बोल के रखा हूँ, देखो यहाँ पे जैसे कि ये हो गया एसिड, ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल, है ना, ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल और ये हो गया तुम्हारा ईस्टर। तो वाटर कैसे, वाटर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से देखो RCOOH कहाँ गया, ये RCOH, H का ये हो गया तुम्हारा OH वाला पार्ट, और OR यहाँ पे अल्कोहल से यहाँ पे जो H है, इसका H से तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा वाटर, यहाँ से वाटर निकल रहा है दोनों मिलके, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मान लो फिर से ये वाला हो गया तुम्हारा R वाला पार्ट, है ना, और ये वाला तुम्हारा हो गया क्या, R डैश वाला पार्ट। तो जब तुम ईस्टर बना रहे हो, ये हो गया तुम्हारा RCOO, इसमें हो गया तुम्हारा R डैश, ये हो गया RCOO, ये हो गया R डैश, है ना। तो ये कोई भी तुम्हें अगर रिएक्शन देता है कल जाके, तुम ईस्टर बना सकते हो, कट करके एग्जाम में टिक मार सकते हो, अच्छा ये ईस्टर है, बस देखने आना चाहिए। इसके बाद हो गया सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं यार, इसमें तुमने तुमने क्या ले लिया, ये ईस्टर ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, ईस्टर। अब ईस्टर को जब तुमने NaOH से पास करवा दिया, वो क्या बनाया, वो रिवर्स में रिएक्शन हुआ, साथ में क्या बनाएगा, साथ में बनाएगा सोप। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, द ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, ये तो अपने को पता है। दीज आर यूजुअली इन मेकिंग परफ्यूम्स एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसको, ईस्टर को, है ना। ईस्टर को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए इन इज व्हिच इज एन एल्काइल, द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल है, ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल, ठीक है। एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखो ये हो गया तुम्हारा सोडियम सॉल्ट ऑफ, ये हो गया तुम्हारा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया सोडियम सॉल्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया सोडियम लगा हुआ है ना, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। This reaction is known as saponification reaction because it is used in preparation of soap and soaps are sodium potassium salt of long chain of carboxylic। सोप किसको बोलते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम का लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही अपन सोप बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। वो सीधा सीधा पूछेगा ईस्टर को जब तुम NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बन रहा है। देखो ये दो क्या बोलते हैं कि इथानॉल का रिएक्शन यहाँ से भी उठाएगा, इथानॉल का रिएक्शन, दो सब रिएक्शन मिक्स कर देगा, बोलेगा भाई इथानॉल कैसे NaOH के साथ जब रिएक्शन कर रहे हैं इथानॉल बन रहा है, बोलेगा NaOH के साथ जब तुम ईस्टर का रिएक्शन करवा रहे हो तो X बन रहा है, उस X का कहानी इस X इसके साथ जोड़ देगा, बोलेगा अब इसको तुम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाओ, इसके साथ रिएक्शन करवाओ। तो पूरा का पूरा घुमा घुमा के ईस्टर इथानोइक एसिड और इथानॉल का जितने भी जगह पे तुम्हें देखने को मिलेगा ना, हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो PYQ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कवर करके रखा है, उसमें जाके एक बार कंप्लीटली देखो इसको। रिएक्शन विद बेसिस, बेस के साथ जब रिएक्शन करवाओगे, ओके अभी अभी देख के आया क्या किसको रिएक्शन करवाया, देखो ये हो गया NaOH एक बेस ही है, ठीक है। अब ईस्टर को जब करवाया उसका क्या कहना है, अब अपन क्या इथानोइक एसिड को करवा रहे हैं, है ना।
तो देखो लाइक मिनरल्स एसिड है ना, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सॉल्ट। अब कौन सा सॉल्ट देगा? सोडियम इथेनोइट है ना, एंड कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसिडेट एंड वाटर। तो देखना यहाँ पे ये एक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, लेकिन ये तो एसिड है, एसिड और बेस में हमने पढ़ के आया। तो एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे CH3 कैसे टूटता है? CH3OO, ये हो गया तुम्हारा, और H प्लस, और यहाँ से Na प्लस OH माइनस है ना। तो ये इसका साथ इसका कैटायन और एनायन जोड़ के क्या बनाएगा? इसका सॉल्ट बनाएगा, और ये आपस में जोड़ के क्या बनाएगा? वाटर, H2O। समझ में आया है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बोल रहा है? देखो, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट है ना, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव टू राइस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या देगा? सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा। तो इथेनोइक एसिड ले लिया तुमने, और तुमने क्या ले लिया? कार्बोनेट। कार्बोनेट कैसे पता चला? ये हो गया तुम्हारा कार्बोनेट, कार्बन CO3 2 माइनस, ये हो गया कार्बोनेट, और ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3 माइनस। तो साथ में तुमने कोई भी सॉल्ट ले लिया, जैसे कि सोडियम सॉल्ट ले लिया, Na प्लस और Na प्लस। तो यहाँ पे कितने Na होगा? 2 Na होगा, यहाँ पे एक ही Na होगा। तो ये इसका सॉल्ट बन गया और ये इसका सॉल्ट बन गया। तो यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या बनाएगा? साथ में सॉल्ट बनाएगा, H2O बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्या। तो इससे क्या कंक्लूजन आता है? मेटल कार्बन और मेटल हाइड्रोजन कार्बन जब भी रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, क्या बनाएगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्या। व्हेन 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू इथेनॉल है ना, द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनिशियली डिसअपियर। क्या हो रहा है? इनिशियली क्या हो जा रहा है? डिसअपियर हो जा रहा है। किस में डालने से? देखो, तुमने क्या ले लिया? एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट है ना, एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया इथेनॉल में। इथेनॉल में क्या डाल रहे हो है ना? 5% सॉल्यूशन ऑफ एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू इथेनॉल। इथेनॉल में तुम क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो? ठीक है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो, और द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनिशियली डिसअपियर। अब क्या हो रहा है? कलर डिसअपियर हो जा रहा है ना। This happens because the potassium permanganate is strong oxidizing agent and it react with ethanol to oxidize it। अब उसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये हो गया तुम्हारा इथानॉल, और ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट है ना, ये हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसमें क्या हो रहा है? CH3COOH और MnO2 और KOH। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। तो रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन ऑकर हो गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखना, इथानॉल इज ऑक्सीडाइज टू इथानोइक एसिड है ना। इथानॉल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है इथानोइक एसिड में। इथानॉल ऑक्सीडाइज हो जा रहा है इथानॉल, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है? इथानॉल एक क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। तो ये खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इतना अपने को समझ में आता है। चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट रिड्यूस एंड पर्पल कलर डिसअपियर एज मैग्नीशियम इज रिड्यूस फ्रॉम। ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन मैग्नीशियम। तो बोल रहा है कि यार मैंगनीज जो है रिडक्शन हो रहा है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना, यहाँ पे बोलेगा कि पहले तो डिसअपियर हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जब एक्सेस में डालना चालू करेगा ना, वो डिसअपियर नहीं हो रहा है। तो ये कहानी थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। वंस ऑल द इथानॉल ऑक्सीडाइज, यहाँ पे जितना भी इथानॉल है सारा अगर KMnO4 ने ऑक्सीडाइज कर दिया और CH3COOH बना दिया, इसके बाद अगर तुम एडिशन करते हो ना, तो वो डिसअपियर नहीं होगा। ये बोला जा रहा है एज द रिजल्ट यहाँ पे once the all ethanol oxidized, any additional KMnO4 is added cannot be reduced anymore because there is no ethanol to left। तो ये एग्जाम में अगर एक्सेस में पूछा जाता है ना, ये वाला पार्ट एडिशन, तब भी जाके ये आंसरेबल करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इथानॉल ऑक्सीडाइज पहला स्टेप में तुमने बोल दिया कि भाई डिसअपियर नहीं होगा, पहला स्टेप में डिसअपियर होगा। इसमें अगर स्पेसिफिकली बोला जाता है कि एक्सेस KMnO4 डाल रहा है, तब जाके ये आंसर करना है। वंस ऑल द इथानॉल इज ऑक्सीडाइज, any additional KMnO4 that added cannot be reduced anymore because there is no ethanol left to react with। So as a result, the pure color of potassium permanganate persists when the excess is added, indicating that ethanol has fully oxidized and there is no more reducing agent ethanol to remove the color है ना।
तो KMnO4 यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, जो खुद रिड्यूस होगा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये देखना, एक और चीज़ है जो यहाँ पे अगर कभी तुम्हें पता चलता है ना ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अपने आप पता चलता है कि यार ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, है ना। तो ऐसा सीन है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा सामने वाले को रिड्यूस करेगा, ऐसा ही कहानी है। तो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो इससे क्या खत्म होता है ना, इससे अपना पूरा चारों चैप्टर का रिएक्शन पूरा खत्म होता है ना। जो तुम अगर इसके बाद तुम इसको प्रॉपर तरीके से लोगों से शेयर करो, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल नया है, कुछ ना कुछ आता जाएगा, है ना। तो इससे तुम्हारा क्लास 10 का पूरा रिएक्शन का पूरा सीरीज खत्म होता है। रिएक्शन 1 एंड 1 2 3 खत्म किया हमने। और साथ में जो PYQ सॉल्यूशन हमने बना के रखा है उसको प्रॉपर तरीके से देखो इसको, और PYQ को जब साथ में देख लोगे तुम्हारा कोई भी रिएक्शन नहीं छूटेगा। और क्योंकि केमिस्ट्री रिएक्शन ही बड़ा हुआ है, तो इसको पूरा कंप्लीटली पॉजिटिवली इसको देखो, और NCERT को बार बार रीडिंग करो, NCERT को बार बार पढ़ो, और एग्ज़ाम में एकदम मजा के आओ। चलो मिलते हैं किसी अगले सीरीज और किसी लेक्चर में, ठीक है।